दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिंगर के बारे में जिसकी सिंगिंग ने कभी लाखों लोगों को उनका फैन बना दिया था। लेकिन हाल ही में आए एक गाने ने ऐसा माहौल बना दिया कि वही लोग अब तारीफ छोड़कर गालियां देने लगे। आखिर कौन है वो सिंगर और कैसे एक ही गाने ने सालों में बनी हुई इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया रील्स पर एक गाना लगातार हर किसी की फीड में घुसा चला आ रहा है। चाहकर भी लोग इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। हम बात कर रहे हैं नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के गाने लॉलीपॉप की। ये कोई आम क्रिंज सॉन्ग नहीं है जिसे मजाक बनाकर आप आसानी से स्किप कर दें। इस गाने में कुछ ऐसी प्रॉब्लमैटिक और परेशान करने वाली चीजें हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में नेहा और टोनी कक्कड़ की तरफ से एक के बाद एक ऐसे कदम सामने आए हैं जो यह साफ दिखाते हैं कि रेलेवेंट बने रहने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इंडस्ट्री में बहुत लोगों का डाउनफॉल आया है, लेकिन ऐसा डाउनफॉल जो आपको इस स्तर तक गिरा दे बहुत कम देखने को मिलता है। तो आखिर वो कौन सी हरकतें हैं जो नेहा और टोनी कक्कड़ आजकल कर रहे हैं? और क्यों नेहा कक्कड़ के लिए ये वल्गैरिटी अब एक चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी बनती जा रही है? इसी पर आज हम खुलकर बात करेंगे। नेहा कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को ऋषिकेश में हुआ, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1990 के शुरुआती सालों में नेहा अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गईं, और इसकी सिर्फ एक वजह थी, सिंगिंग में अपनी किस्मत आजमाना। महज 4 साल की छोटी सी उम्र में नेहा ने लोकल गैदरिंग्स और धार्मिक कार्यक्रमों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मंदिर, जागरण और छोटे छोटे फंक्शंस ही उनका पहला स्टेज बने। फिर आया जिंदगी का एक बड़ा फैसला। साल 2004 में नेहा अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मुंबई शिफ्ट हुई, और अगले ही साल यानी 2005 में नेहा कक्कड़ ने इंडियन आइडल सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया। हालांकि नेहा इस शो से काफी जल्दी एलिमिनेट हो गईं, लेकिन उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा था कि जो लड़की आज इस स्टेज से बाहर जा रही है वही एक दिन इसी शो की जज बनेगी, वो भी बैक टू बैक सीजन्स में। जब नेहा इंडियन आइडल में आई थीं, तो लोग उन्हें एक मासूम सी लड़की के तौर पर देखते थे। भले ही वह जल्दी एलिमिनेट हो गईं, लेकिन लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। इसके बाद साल 2008 में नेहा ने मीट ब्रदर्स के साथ अपना पहला एल्बम नेहा द रॉकस्टार लॉन्च किया। हालांकि स्ट्रगल तब भी जारी था, लेकिन साल 2017 से उनकी किस्मत ने करवट लेनी शुरू की। हाँ, उससे पहले भी उनके कई गाने हिट हो चुके थे, लेकिन जो पर्सनल फेम उन्हें चाहिए था वो अब तक नहीं मिला था। 2017 के आते ही पूरा सीन बदल गया। नेहा कक्कड़ और तनिष्क बागची की जोड़ी ने मिलकर अनगिनत रिमेक ट्रैक्स बनाए, जो लगभग हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म में सुनाई देने लगे, और ज्यादातर गाने सुपरहिट साबित हुए। सैकड़ों मिलियन व्यूज आने लगे। जिस तरह हर बॉलीवुड फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होता है, उसी तरह ऐसा लगने लगा कि हर फिल्म में एक गाना नेहा कक्कड़ के लिए रिजर्व है। 2019 के बाद तो मानो नेहा कक्कड़ के हाथ सफलता का कोई ऐसा फॉर्मूला लग गया हो जिसे वो हर गाने में इस्तेमाल करती थीं, और हर गाना वायरल हो जाता था। इसी साल नेहा यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फीमेल आर्टिस्ट्स में शामिल हो गईं, जहां उनके गाने 13 बिलियन व्यूज पार कर चुके थे। स्पॉटिफाई पर वह सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली इंडियन फीमेल आर्टिस्ट बनी, और ग्लोबली सेकंड मोस्ट फॉलोएड आर्टिस्ट के तौर पर उनका नाम सामने आया। इस दौरान उन्हें जी सिने अवार्ड्स में व्यूअर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में सोशल मीडिया आइकॉन और जी रिश्ते अवार्ड्स में फेवरेट जज जैसे सम्मान मिले। धीरे धीरे इंडस्ट्री में यह परसेप्शन बन चुका था कि नेहा कक्कड़ का नाम मतलब गारंटीड पॉपुलैरिटी, गारंटीड रीच और गारंटीड सक्सेस। इस बात को सिर्फ ऑडियंस ने ही नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने भी एक्नॉलेज किया। नेहा कक्कड़ का नाम फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में 2017 और 2019 दोनों साल शामिल किया गया। साल 2021 में नेहा कक्कड़ ने इतिहास रच दिया जब वह यूट्यूब डायमंड अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन सिंगर बनी। यह उनके मैसिव डिजिटल इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सबूत था। उसी साल क्लिफ म्यूजिक अवार्ड्स में उन्हें मोस्ट लव्ड फीमेल आर्टिस्ट का खिताब मिला, और फिल्म फेयर जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स में भी उन्हें नॉमिनेशंस हासिल हुए। वही लड़की जो कभी मंदिरों और जगरातों में गाना गाकर सिर्फ 5,000 रुपए के लिए स्ट्रगल किया करती थी, आज ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना चुकी थी। इसी फेज में नेहा कक्कड़ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल और डोमिनेंट आवाजों में से एक बन चुकी थीं।
यही नहीं, वह इंडस्ट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिंगर्स में भी गिनी जाने लगीं। उनके वर्ल्ड टूर शुरू हो चुके थे। यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में उनके शोज लगातार सोल्ड आउट होने लगे। वेडिंग्स, क्लब्स और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि नेहा कक्कड़ को इंडिया की हाईएस्ट पेड लाइव परफॉर्मर्स में गिना जाने लगा। इसी दौरान एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। नेहा ने इंडियन रियलिटी शोज में अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी। चाहे 2017 का सारेगामा, पा लिटिल चैम्प्स हो या फिर बैक टू बैक इंडियन आइडल के सीजन, हर जगह बस नेहा ही नेहा नजर आ रही थीं। ये वो साल थे जब नेहा कक्कड़ ने अपने करियर का एब्सोल्यूट पीक देखा। लेकिन पीक के बाद एक ऐसा फेज भी आया जहां अप्रिसिएशन के साथ साथ ट्रोलिंग भी तेज होने लगी। सोशल मीडिया पर रोस्टिंग चैनल्स का बूम आया और नेहा उनके लिए एक इजी टारगेट बन गई। कभी उनके ओवर एक्टिंग पर मीम्स बनने लगे तो कभी रियलिटी शोज में उनका रोना वायरल हो गया। जो ऑडियंस पहले उनकी ऑथेंटिसिटी को पसंद करती थी, वही अब उन्हें ड्रामा और ओवर एक्टिंग के नाम पर ट्रोल करने लगी। ये लगातार होती रोस्टिंग और नेगेटिविटी धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शन को शिफ्ट करने लगी। इसके साथ साथ टोनी कक्कड़ के साथ आए उनके बैक टू बैक गाने और लगातार रिमेक ट्रैक्स भी बैकलैश की बड़ी वजह बने। लगातार एक जैसे साउंड वाले पार्टी ट्रैक्स और रिमेक्स ने यह एहसास दिलाया कि नेहा अब एक्सपेरिमेंटेशन से दूर हो चुकी हैं और सिर्फ एक ही फॉर्मूला फॉलो कर रही हैं। ऊपर से टोनी कक्कड़ की हरकतों और म्यूजिक स्टाइल ने आग में घी डालने का काम किया, जिसका असर इनडायरेक्टली नेहा पर भी पड़ा। धीरे धीरे दोनों कक्कड़ भाई बहन रोस्टर्स के लिए एक मजाक बनते चले गए। 2021 के बाद नेहा कक्कड़ का बॉलीवुड में गाना और रियलिटी टीवी शोज में दिखना भी कम होने लगा। ऑटो ट्यून का ज्यादा इस्तेमाल, एक ही टाइप के गाने और ऑडियंस की बदलती पसंद ने नेहा कक्कड़ को धीरे धीरे ओवरहाइप्ड और इर्रिलेवेंट सिंगर की इमेज में बदलना शुरू कर दिया। जहां एक वक्त था जब बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म में नेहा कक्कड़ का एक गाना सुनने को मिल जाता था, वहीं आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मुश्किल से 2 फिल्मों में उनका गाना आ पा रहा है। और उनमें से भी एक फिल्म ऐसी थी जो दोस्त द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। फिल्म का नाम था एक दीवाने की दीवानियत, जिसके प्रोड्यूसर थे अंशुल गर्ग। अंशुल गर्ग और कक्कड़ फैमिली का रिश्ता काफी समय से बेहद करीबी रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब टोनी कक्कड़ की बात करें तो हालात और भी खराब नजर आते हैं। कमर्शियल गानों में एड्स लगाकर व्यूज लाने वाले ट्रैक्स को अगर साइड कर दिया जाए तो उनके इंडिविजुअल सिंगल्स पर 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करना तक मुश्किल हो रहा था। ऐसे में दोनों भाई बहन ने यह डिसाइड किया कि कुछ ऐसा किया जाए जो आजकल जबरदस्त ट्रेंड में है, और वो है के पॉप। सोचा गया कि क्यों ना हम भी के पॉप जैसा कुछ ट्राई करें, और इसी सोच से बना दिया गया कैंडी शॉप जैसा गाना। लेकिन न वो ढंग से के पॉप बन पाया, न ही पॉप। तो सवाल यही है, फिर वो बना ही क्यों? म्यूजिक वीडियो जरूर बड़े स्केल पर बनाया गया, क्योंकि पैसों की तो दोनों भाई बहन के पास कोई कमी है। मगर सवाल यह है कि टैलेंट कहां से आएगा? के पॉप गाने सिर्फ इसलिए नहीं चलते कि उनके म्यूजिक वीडियो अच्छे होते हैं। के पॉप इसलिए चलता है क्योंकि उसके गानों में एक वाइब होती है जिससे आज की ऑडियंस कनेक्ट करती है। कैंडी शॉप में जो कुछ भी किया गया वो क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट कम और डेस्परेशन ज्यादा दिखाता है, किसी भी तरह बस रिलेवेंट बने रहने की। और जब इतने घटिया गाने और म्यूजिक के बाद इन्हें जबरदस्त हेट मिली तो उस पर टोनी कक्कड़ का रिस्पॉन्स और भी शॉकिंग था। टोनी बोले, लॉलीपॉप, अरे मजा आ रहा है सारे कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा, बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें। यू कैन नॉट इग्नोर बिजनेस, जितना करना है करो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। यानी साफ शब्दों में कहा गया कि हेट दो, प्यार दो या सिर्फ व्यूज दो, सब बिजनेस है। ये सब सुनकर हैरानी होती है कि एक वक्त पर जिनकी बहन ने पूरी इंडस्ट्री पर राज किया था, आज वही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे कोई पुनीत सुपरस्टार टाइप रीच का भूखा इंसान बोल रहा हो। ठीक है, ये बात समझ आती है कि अच्छे गानों पर व्यूज नहीं आते और ऐसे पॉप सॉन्ग्स पर आ जाते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, ये क्या तरीका है? इस गाने में एक माइनर बच्ची क्या कर रही है? लिरिक्स से लेकर वीडियो तक हर चीज में सिर्फ वैगैरिटी भरी हुई है, और जाहिर है यही इनकी ट्रिक बन चुकी है। विवाद, वैगैरिटी और शॉक वैल्यू के जरिए व्यूज बटोरना। लेकिन सवाल यही है, इन गानों में बच्चे क्या कर रहे हैं? सिर्फ छोटी बच्चियां ही नहीं,
बल्कि 37 साल की नेहा कक्कड़ के म्यूजिक वीडियोस में माइनर लड़के भी दिखाई देते हैं। यह गाना पूरी तरह से एडल्ट सॉन्ग है, फिर जबरदस्ती इसमें बच्चे और मैस्कॉट्स क्यों डाले गए? साफ वजह है ताकि नेहा कक्कड़ की कोर ऑडियंस, जो कि ज्यादातर नाबालिग बच्चियां हैं, उन्हें टारगेट किया जा सके। ऐसे अनगिनत वीडियो टोनी कक्कड़ खुद अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अब सवाल उठता है, ये कैसा बिजनेस मॉडल है जिसमें माइनर लड़कियों को इन्वॉल्व करके पैसे कमाए जा रहे हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें माँ बाप की गलती है जिन्होंने बच्चों को ऐसे गानों पर डांस करने दिया। ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर टोनी कक्कड़ खुद ऐसे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके उन्हें फ्री प्रमोशन क्यों दे रहा है? खुद नेहा कक्कड़ अपने म्यूजिक वीडियोस में बच्चों को यूज क्यों कर रही हैं? इन गानों के लिरिक्स कितने ज्यादा घटिया और वाहियात हैं, जरा सुनिए। कैंडी शॉप के लिरिक्स तो पहले से ही बेहुदे हैं, लेकिन अब कोका कोला 2 जैसे गाने पर भी बच्चियां रील्स बना रही हैं। लिरिक्स हैं, आगे मेरे पीछे मेरे लड़के 15 से 16, आगे मेरे पीछे मेरे लड़के 15, कैन यू इवन इमेजिन? ये आखिर चल क्या रहा है? जब कैंडी शॉप को लेकर जबरदस्त आलोचना होने लगी तो किसी ने कमेंट किया कि पुराने जमाने में भी ऐसे गाने बनते थे, ये लोग कुछ नया नहीं कर रहे, ये सिर्फ पॉप म्यूजिक है। और हैरानी की बात यह है कि इस कमेंट को टोनी कक्कड़ ने न सिर्फ लाइक किया बल्कि पिन भी कर दिया। अब मेरा सवाल टोनी कक्कड़ से और उस बंदे से है, जितने भी पुराने गानों के नाम तुमने लिए हैं उनमें से एक भी गाना बता दो जिसमें बच्चों को इस तरह इस्तेमाल किया गया हो। एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गाने गंदे ऑडियंस के लिए बनाए गए थे और उस दौर में गाने इतने आसानी से हर बच्चे की पहुंच में भी नहीं होते थे। कोई इतना डम कैसे हो सकता है? मतलब सीरियसली, ये है तुम्हारा डिफेंस? अगर ये पॉप म्यूजिक है तो ऐसे पॉप म्यूजिक को रोका जाना चाहिए। और सबसे अजीब बात यह है कि जब भी ऐसे फालतू गंदे गाने बनते हैं तो नेहा और टोनी दोनों मिलकर बनाते हैं। तुम दोनों सिबलिंग्स हो, क्या बिजनेस के नाम पर भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा भी भूल चुके हो? या फिर हिट और व्यूज के आगे सब कुछ सेकेंडरी हो गया है? ये गाने नहीं है, इन्हें गंदी इंडस्ट्री कहना ज्यादा सही होगा। और बात सिर्फ म्यूजिक वीडियोस तक सीमित नहीं है। नेहा कक्कड़ वायरल होने के लिए इस कदर बेताब हो चुकी हैं कि अब वह स्टेज पर भी बाज नहीं आ रही हैं। ये सारी की सारी हरकतें साफ तौर पर इनकी डेस्परेशन दिखाती हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि ऑडियंस अब इनसे आगे निकल चुकी है। ना तो लोग इनके गाने सुनना चाहते हैं और ना ही पहले जैसा प्यार बचा है। इसी वजह से नई जनरेशन के साथ वाइब मैच करने के चक्कर में ये लोग अब कुछ भी करने को तैयार हैं। जो बाहर के आर्टिस्ट कर रहे हैं वही कॉपी करना, बस किसी भी तरह से रेलेवेंट बने रहना। ऑनेस्टली, एक इतने बड़े और कभी रिस्पेक्टेड सिंगर से ऐसी वाहियात हरकतें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थीं। भक्ति गानों से लेकर क्रिंज पॉप तक का यह सफर इतना अनरियल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्री में कई फीमेल सिंगर्स आईं और गईं, लेकिन इस तरह का सेल्फ डिग्रेडेशन शायद ही किसी ने किया हो। जिस स्पीड और लेवल पर यह गिरावट देखने को मिल रही है वो वाकई शॉकिंग है। और साफ कहूं तो अगर तुम्हें के पॉप टाइप वीडियो बनाना है या फिर गंदे गाने बनाने हैं तो बनाओ, लेकिन कम से कम माइनर बच्चों को उसमें कास्ट मत करो। हालांकि सच ये है कि ऐसा कंटेंट बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका पूरा फैन बेस ही नाबालिग बच्चियों का है। फिर भी मान लेते हैं कि टोनी कक्कड़ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसे गानों से पैसा आता है तो बनाना पड़ता है। ठीक है, पैसा कमाओ, लेकिन बच्चों को उन वीडियोस में डालना, उनके बनाए हुए रील्स को खुद शेयर करना ताकि उन्हें और मोटिवेशन मिले ऐसे ही कंटेंट बनाने की, ये सब सरासर गलत है। रेलेवेंट बने रहने की कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर रेलेवेंट होने के लिए आपको इस तरह के कंटेंट का सहारा लेना पड़े तो आप भले ही कुछ समय के लिए रेलेवेंट हो जाओ, मगर अपनी ही लेगेसी का गला अपने ही हाथों से घोंट दोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बिना डर, बिना लाग लपेट और बिना पीआर के सच सामने आता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, हम बात करते हैं सच, जिम्मेदारी और कंटेंट की क्वालिटी की। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में खुलकर लिखें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे चैनल स्टार मनोहर राठौर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए सच के साथ। जय हिंद।